थंबनेल देखकर आपने क्लिक तो कर दिया, फिर देखा अरे इसके ना ही तो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और ना ही कुछ व्यूज़ आते हैं। यह हमें क्या सिखाएगा? यह है पुअर माइंडसेट। दोस्तों, बिल गेट्स अब भी बुक्स पढ़ते हैं। क्या जिसने वो बुक लिखी है वो उनसे ज़्यादा अमीर होगा? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने से कम सक्सेसफुल आदमी से कुछ सीख सकते हैं। यही है रिच माइंडसेट। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच माइंडसेट वाले और एक पुअर माइंडसेट वाले। इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, आप भी देखना आप किस में आते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। रिच माइंडसेट के लोग कॉन्टिन्यूअस लर्निंग में विश्वास करते हैं। ये अपने से छोटे या बड़े सभी से सीखते हैं। वही पुअर माइंडसेट के लोग अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी से तो जलते ही हैं और इनसे कम सक्सेसफुल तो इन्हें कुछ सिखा ही नहीं सकता। दूसरा बेसिक पॉइंट है सक्सेस ऑफ अदर्स। रिच माइंडसेट के लोग दूसरों की सक्सेस में भी खुश होते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट के लोग उनसे जलते हैं, सोचते हैं इसने कैसे कर लिया और मैं क्यों नहीं कर पाया। या फिर किसी को सक्सेस होता देखकर खुद भी उसी काम को करते हैं और फिर जब उनसे नहीं होता है तो किस्मत को कहेंगे ये मेरी किस्मत ही खराब है। तीसरा बेसिक डिफरेंस है ब्लेम योरसेल्फ। रिच माइंडसेट के लोग किसी काम को ना करने के बाद खुद को ब्लेम करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, सोचते हैं मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी। जबकि पुअर माइंडसेट वालों की कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इनको लगता है कि ये गलती कर ही नहीं सकते, ये कोई काम करेंगे तो इनसे नहीं होगा, तो ये ब्लेम करेंगे अपनी किस्मत को या फिर दूसरों को कहेंगे इसने मुझे नज़र लगा दिया, या भगवान नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं या फिर सक्सेसफुल बनूं। ये ऐसे बहाने बनाकर खुद को शांत कर लेंगे और अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, बिग अचीवमेंट नीड बिग टाइम। रिच माइंडसेट के लोगों को पता होता है कि अगर ताजमहल बनाना है तो 20 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। चलो आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार जब एक लेडी महान पेंटर पाब्लो पिकासो से मिली तो उसने उन्हें एक पेपर पर अपने लिए कुछ ड्रॉ करने बोला ताकि वो उसे निशानी के तौर पर रख सके। बस 30 सेकंड में उस महिला की एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाकर उन्होंने दे दी और बोले इस तस्वीर की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है। महिला को विश्वास नहीं हुआ। वो तुरंत एंटिक आर्ट्स की दुकान पर गई। वहाँ तस्वीर की कीमत सच में 50 लाख पाई। वह लेडी फिर से पाब्लो पिकासो से मिली तो उसने पूछा कि सर, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज़ इन 30 सेकेंड्स। जो उत्तर पाब्लो पिकासो ने दिया वो स्पीचलेस था। ही सेड, इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्रॉ अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज़ इन 30 सेकेंड्स। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल लगाए हैं 30 सेकंड में 50 लाख की तस्वीर बनाने में। अगर तुम भी 30 साल देने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। तो साथियों, अगर आपने अपने माइंडसेट को पहचान लिया है तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर सेविंग करनी ही है तो नॉलेज की करें। पैसा बचाना ज़रूरी है पर बचाते रहना नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ता है। सो लेट्स मेक मनी नॉट सेव मनी। और यही रिच माइंडसेट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। दूसरों को पूरा सपोर्ट करना और उनकी सक्सेस में भी खुश रहना, यही रिच माइंडसेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।